हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज का हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है स्नेक्स एंड लेडर, एक लीड कोड का मीडियम लेवल का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक n क्रॉस n का बोर्ड गिवन होगा जिसमें हमको स्टार्ट करना है 1 से और रीच करना है हमको 36 पे। और साथ में हमारे पास जो ऑप्शंस होंगे गिवन होगा एक डाइस, 6 साइडेड डाइस होगा जिसको हमको रोल करके उतने स्टेप्स हम जा सकते हैं। ठीक है, हमको इसके अंदर बताने होंगे जो मिनिमम एटलीस्ट द नंबर ऑफ द मूव्स रिक्वायर्ड टू रीच द स्क्वायर एन स्क्वायर तक पहुंचने के लिए। अगर पॉसिबल नहीं होता है तो उस केस में हम क्या रिटर्न करेंगे, हम रिटर्न करेंगे -1। ठीक है, ये था गाइज हमारा क्वेश्चन का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन। चलिए इस क्वेश्चन को और समझते हैं। तो गाइज हमारे पास एक ये बोर्ड गिवन है जिसमें हमको 1 to 36 तक जाना है। ठीक है, इसके अंदर हमको ये बताना है कि हम सबसे मिनिमम मतलब कि हम एटलीस्ट कितने स्टेप्स लें, कि हम कितने मिनिमम स्टेप्स लें हम 36 तक पहुंच जाएं। ठीक है, अगर आप देखो तो इसके अंदर आप 1 स्टेप करके चलते हो, 1 2 करके आप 35 में तो आप पहुंच ही जाओगे वहाँ पे। ठीक है, आपने 1 से स्टार्ट किया, यूं करते हुए आप 36 पे पहुंच गए। सबसे मैक्स यही हो सकता है। ठीक है, अगर आप इसके अंदर हमेशा 6 स्टेप का जंप करते हो, जो मैक्स ये है 6 पे गए, 13 पे गए, फिर 19 पे आएगा 6, फिर उसके बाद 25 पे होगा 6, फिर होगा हमारा 31 पे। तो आप देखो 1 2 3 4 5 और छठा जंप लेंगे तो आप पहुंच जाएंगे। तो ये आपके पास पॉसिबल्स हो सकते हैं, या इससे मिनिमम के लिए आप ट्राई करोगे तो सबसे मिनिमम वाला आप ट्राई करोगे तो वो कैसे ट्राई कर सकते हो आप, लाइक आप 1 पे खड़े हो, आप 2 पे गए, यहाँ से आपको क्या मिलेगी, एक लेडर मिलेगी, लेडर पे गए। ठीक है, आप 15 के यहाँ पहुँच गए। 15 से अगर आपने 17 पे जंप किया, ठीक है, तो यहाँ पे आपके कितने जंप हो गए, 2 हो गए। आपने फिर 13 पे आ जाते हो जब इस नेक्स्ट आपके पास आएगा। 13 से आपने किस पे किया, 14 पे किया, यानी 3 जंप हो गए। यहाँ 14 से लेडर मिली जो आपको 35 पे ले गई, और 35 से आप पहुँच गए 6 पे, यानी 4 जंप हुए। ठीक है, तो मीन्स हमको इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि इसके अंदर जहाँ पे हमको लेडर मिलती है तो उस वैल्यूज़ को हम अपडेट कर दें और उस वैल्यू को ये कर दें। क्योंकि अगर हमने मिनिमम और मैक्स का देखते हैं तो मैक्स के लिए अगर हम स्टेप लेते हैं तो लाइक हमारे पास 36 है, तो इस 36 को अगर हम जितने नंबर ऑफ़ रोज़ हैं या 36 जो भी एन स्क्वायर है, ठीक है, एन स्क्वायर को अगर हम 6 से करवा दें या 6 से डिवाइड करवा दें तो जो स्टेप्स आएगा उतने तो हमारे पास मिनिमम या मैक्स जो भी बोलना है उतने स्टेप्स तो हमारे पास लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है, तो हमको इसके अंदर इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि जो स्नैक्स मिल रहे हैं, लेडर मिल रहे हैं, इनकी हेल्प से हम कितने मिनिमम स्टेप्स लें कि हम हमारे उस तक उस स्टेप तक हम पहुंच जाएं। ठीक है, तो अगर हम इस क्वेश्चन को थोड़ा समझें कि लाइक मेरे पास जो भी है, लाइक मेरे पास जो गिवन में दिया हुआ है 1, ठीक है, 1 से मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, 2 से 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे एंड 7 पे। ठीक है, 2 3 4, ठीक है, ऐसा कुछ बन गया। ठीक है, अगर 2 पे जाता हूँ तो वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, 2 से पहुँच जाऊँगा मैं 15 पे। ठीक है, 15 पे पहुँचा। 3 से मैं 3 पे जाता हूँ तो मेरे को वापस यहाँ से क्या चेक करने पड़ेंगे, 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अगर 4, ठीक है, यहाँ तक गया, 4 पे जाऊँगा मैं तो 4 से मुझे वापस चेक करने पड़ेंगे 5 6 7 8 9 और 10 को। ठीक है, तो इस केस में अगर आप देखते हो कि हम 1 से कितनी बार चेक कर रहे हैं, 6 पोजीशन चेक कर रहे हैं, 2 से कितनी कर रहे हैं, 2 से अभी लेडर मिल गई इसलिए हम एक ही पे पहुँचे, बट चेक तो हमको यहाँ से भी 6 ही करनी है। ठीक है, 3 से 6 और 4 से 6, 5 से 6 एंड 6 से 6। ठीक है, तो अगर हम इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम देखेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, 6 है, 6 कितनी बार कॉल होगा, n बार नहीं, n स्क्वायर टाइम्स होगा, तो ये हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो निकल के ये आएगी। तो मीन्स इस टाइप का तो हम सॉल्यूशन सोच नहीं सकते, तो इसको थोड़ा ऑप्टिमल देखें। तो लाइक अगर आप ये देखते हो कि मेरे पास जो वैल्यूज़ है, 2 पे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 15 वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ मिलेगा -1। ठीक है, यहाँ पे भी मुझे मिलेगा -1। ठीक है, यहाँ इस जगह भी मुझे मिलेगा -1। तो मैं इन वैल्यूज़ को बार बार क्यों चेक करूँ, मीन्स मैंने एक बार चेक कर लिया कि 3 पे ये, 4 पे ये, 5 पे ये, 6 पे ये, तो क्या मैं इन स्टेप्स को वापस करने की बजाय इनको स्किप कर दूँ। ठीक है, 3 से मैं सिर्फ 8 एंड 9 को चेक करूँ। ठीक है, कर सकते हैं वो चेक। इसके लिए हम क्या कर लेंगे कि हम एक एरे बना लेंगे या सेट बना लेंगे, सेट के अंदर हम इस वैल्यूज़ को स्टोर करवा देंगे। ठीक है,
और जैसे हम आंसर के पास पहुँचेंगे तो हमारा क्या होगा, हमारी जो वैल्यूज़ होगी वो इक्वल टू एन स्क्वायर के बराबर होगी। ठीक है, लाइक अपन यहाँ से शुरू करते हैं, 2 पे गए अपन, कहाँ से 1 से गए, हमने फर्स्ट स्टेप ये लिया। ठीक है, 2 से हम जाते हैं, यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 15 हो जाएगी। ठीक है, 15 से हमने कितने 2 जंप किए, हम किस पे पहुँचे 17 पे। ठीक है, 17 पे पहुँचे, 17 से हम कुछ सांप ने काटा तो हम किस पे गए वापस, हम गए यहाँ से 13 के पास। हम कहाँ पे आ गए, 13 के पास आ गए हम। ठीक है, 13 से हम किस पे गए, हम गए 14 पे। 14 पे जाने के बाद हम किस पे जाएंगे, यहाँ से हमको मिलती लैडर जो हमको कहाँ लेके जाती है 35 पे। और 35 से हमने कितना जंप किया, एक जंप किया। ठीक है, एक जंप किया तो हम किस पे पहुँच गए 36 पे। ठीक है, तो मीन्स हमको सिर्फ यही देखना है कि हमारा जो हो वो हम कहाँ तक पहुँचे, सिर्फ 36 पे, उसके आगे जाना नहीं है। अगर हम इक्वल टू 36 होता है तो हमको उसमें नंबर ऑफ़ स्टेप्स बता देनी। लाइक इसमें हमने एक स्टेप ली, ठीक है, फिर हमने दूसरी स्टेप्स ली। ठीक है, ये तीसरी स्टेप्स आई और ये मेरी चौथी स्टेप्स आई, मतलब हमको ये स्टेप्स बतानी है। ठीक है, ठीक है, ये हम बता देंगे। अगर हम हमारे उसको देखते हैं, लाइक हमारे पास जो गिवन होगा वो होगा -1। ठीक है, हर वैल्यू पे होगा -1। तो हमको क्या करना है, हमको जो ये माइनस है, इस -1 से मतलब जो भी हमारे पास रो एंड कॉलम होगा, ठीक है, ये रो एंड कॉलम होगा, सपोज करो ये 1,1 है, तो हमको इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इस 1 के अंदर, 2 के अंदर, ऐसे कन्वर्ट करके हमको 36 पे आना पड़ेगा। ठीक है, हम एक क्यू बना लेंगे, क्यू के अंदर हम ऐसे करके, लाइक मेरे पास 1 आया तो 1 स्टोर किया, 2 आया 3 स्टोर किया, 4 आया ये स्टोर किया, 5 आया ये स्टोर किया, 6 आया ये इनको स्टोर किया। फिर मैं 1 से चेक करता हूँ क्या 1 से मेरे पास पॉसिबल कहाँ तक है, तो 1 से मैं 2 पे जा सकता हूँ, 2 से 3 पे, तो मैं इन वैल्यूज़ को किस में डाल दूँगा, क्यू में डाल दूँगा। और जो इनके अंदर मेरे को मिलता है कि लाइक मैं यहाँ पे पहले पहुँचा, जिस वैल्यू से मैं सबसे पहले पहुँचूँगा उस स्टेप्स को मैं रिटर्न कर दूँगा। ठीक है, आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा कि कैसे करना है। तो चलिए हम इसको करते हैं कोड इसका। तो गाइज़ ये होगा हमारा कोड। तो फर्स्ट हमने जो इसके अंदर फर्स्ट में किया, हमने वेरिएबल बनाया n, जिसके अंदर हमने बोर्ड की लेंथ को स्टोर करवाया। फिर हमने बनाया एक क्यू, ठीक है, जिसके अंदर हम सारे वैल्यूज़ को ले लेंगे। फिर हमने लाइन नंबर 5 में क्यू के अंदर 1 को ऐड करा। फिर एक हमने एरे बनाया, ठीक है, बुलेट टाइप का जो होगा विजिटेड, उसके अंदर हम जितनी भी पोजीशन को हम विज़िट कर चुके होंगे हम उनको स्टोर कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमने एक फोर लूप लगाया, वो फोर लूप जहाँ तक चलेगा जब तक हमारी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाए तब तक हमारा फोर लूप रन करेगा। ठीक है, फिर हमने एक और लूप लगाया जिसके अंदर हम साइज़ ले लेंगे क्यू की, और फिर जो भी वैल्यूज़ होगी उसको हम पिक करते जाएंगे उसके अंदर से। लाइक हमने नम्स में पिक किया, अगर हमने नम्स वाली वैल्यू को अगर पहले से विज़िट कर रखा होगा तो हम उसको छोड़ देंगे, नहीं कर रखा होगा तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे, ट्रू कर देंगे। ठीक है, अगर हमारी नंबर और जो हमारी n क्रॉस n है, अगर जो हमारी आउटपुट तक हम डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे तो उस केस में हम रिटर्न कर देंगे मूव, कितने मूव्स हुए, जो कि हमारा फर्स्ट फोर लूप बताएगा। ठीक है, अगर हम नहीं पहुंचते वहाँ तक तो फिर हम एक और इटरेशन करेंगे, यहाँ पे इटरेशन लगवाएंगे, वो चलेगी 1 to 6 तक चलेगी, जब तक हम वहाँ पे हमारी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँच जाए। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास जो हमको वैल्यूज़ गेट करनी है वो हम इस फंक्शन से कर रहे हैं, गेट बोर्ड वैल्यूज़ से। तो गेट बोर्ड वैल्यू ये रहा हमारा फंक्शन, इसके अंदर हम हमारे बोर्ड को भेजेंगे। ठीक है, उसके साथ जो हमको जो वैल्यूज़ होगी उस वैल्यू को भेजेंगे। अगर वो वैल्यू हमारी इसको वो वैल्यू जो वैल्यू है उसकी हम पोजीशन को गेट कर लेंगे। लाइक सपोज करो हम 2 वाली पोजीशन पे हैं, वहाँ पे हमारे पास 15 दिया हुआ था, हमको उस 15 पोजीशन पे जाना है, तो 15 पोजीशन के लिए हम इस टाइप का लिखेंगे। लाइक फर्स्ट में हम क्या कर रहे हैं, आर के अंदर हम नम्स -1 करवा रहे हैं। सपोज 15 था तो 14 - 1 उसको डिवाइड बाई करवाएंगे हम 6 से, तो आंसर आएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 से हम n-1 कर देंगे, यानी जो हमारे पास नंबर ऑफ रो थी 5 हो जाएगी, n-1 -2, यानी जो हमारी x कोऑर्डिनेट है 15 का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो 3 होगा।
और वाई केस में हम ये करेंगे, जैसे हमारा लेफ़्ट एंड राइट में जो मूवमेंट होता है, तो अगर हमारी जो रो का अगर मॉड्यूलस लेंगे हम 2 के साथ, अगर वो इक्वल टू 0 आता है, इट मीन्स वो लेफ़्ट टू राइट चल रही है। अगर उसमें 1 आता है तो इट मीन्स वो राइट टू लेफ़्ट चल रही है। तो उस हिसाब से हम बोर्ड की एक्स एंड वाई को रिटर्न कर देंगे, और यहाँ पे जाके हम चेक कर लेंगे कि अगर हमारी वैल्यू अगर नेक्स्ट के बराबर है, अगर वैल्यू हमारी 0 से ग्रेटर देन तो हमारी नेक्स्ट इजिकल टू वैल्यू हो जाएगा। अदरवाइज तो हम उसको नेक्स्ट नम्स प्लस आई ही रखेंगे, ठीक है। अगर इन केस अगर हमारे पास अगर वो 15 नहीं होता है, अगर 15 की जगह हमारे पास डिफ़ॉल्ट होता है -1, इट मीन्स वो नेगेटिव हो, तो हम उस नेगेटिव वैल्यू को चेक ही नहीं करेंगे, ठीक है। आई थिंक आपको कोड समझ में आया होगा। ये था हमारा कोड। चलिए इसको करते हैं रन। तो ये कोड हमारा सक्सेसफुल रन हो गया। चलिए करते हैं इसको सबमिट। और ये कोड हमारा सक्सेसफुल सबमिट भी हो गया। चलिए करते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात, वो क्या होगी। तो सपोज़ करो जैसे कि हम इसके अंदर क्या यूज़ कर रहे हैं। लाइक मेरे पास इसके अंदर मैंने एक कितनी वैल्यूज़ को मैं चेक करूँगा, जो साइज़ मेरी क्यू की होगी, क्यू के अंदर कितनी वैल्यूज़ आएगी, क्यू के अंदर आएगी n² पोजीशन को मुझे चेक करना है। तो मेरे पास जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी मेरी ON², ठीक है। ये मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी इस कोड की, ठीक है। और अगर मैं इसमें देखूं कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी मेरी जो ये क्यू है, इस क्यू से ही आएगी। क्यू की साइज़ क्या जाएगी n², ठीक है। तो मेरी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों सेम ही होगी, ON² होगी, ON² होगी, ठीक है। तो गाइज़ आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।